स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल धार्मिक कहानियाँ में। आज हम सुनेंगे विजयदशमी की कथा। अश्विन शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को विजयदशमी की तिथि के रूप में मनाया जाता है। इस पावन दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कर उस पर विजय प्राप्त करी थी और इसी दिन प्रभु श्री रामचंद्र ने लंकापति रावण को युद्ध में हराकर उसका वध किया था। इसलिए विजयदशमी को दशहरा भी कहा जाता है। दशहरा का अर्थ बुराई पर अच्छाई की, असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक माना जाता है। यह शक्ति पूजा का पर्व है, शस्त्र पूजन की तिथि है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो कार्य आरंभ किया जाता है उसमें विजय अवश्य प्राप्त होती है। पुराणों के अनुसार जब रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था, तब भगवान श्री राम ने माता सीता को छुड़ाने के लिए लंका पर चढ़ाई करने से पहले ब्रह्मा जी के आदेश अनुसार माँ दुर्गा की आराधना करी थी, ताकि वह उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। आदि शक्ति जगदम्बा का पूजन नीलकमल के फूलों से किया जाना था। भगवान श्री राम ने हनुमान जी को 108 नीलकमल के फूल लाने भेजा। प्रभु श्री राम की आज्ञा अनुसार हनुमान जी ने एक झील से 108 नीलकमल लिए और भगवान श्री राम के पास ले आए और फिर भगवान श्री राम ने माता दुर्गा की मूर्ति बनाकर उनका पूजन आरंभ किया और कहा, जब तक मैं यह पूजा पूरी नहीं कर लेता तब तक मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। हे देवी भगवती, मेरी पूजा को स्वीकार करें। इसके बाद प्रभु श्री राम ने देवी भवानी की पूजा करना आरंभ किया। उधर रावण भी अमृतत्व की प्राप्ति के लिए माँ जगदम्बा की पूजा कर रहा था। इधर माता भगवती ने प्रभु श्री राम की परीक्षा लेने के लिए लाए गए 108 नील कमल के फूलों में से एक फूल को लुप्त कर दिया और प्रभु श्री राम भगवती के 108 नामों के जप शुरू कर चुके थे। प्रत्येक नाम के लिए वो देवी को एक नील कमल का फूल अर्पित करते थे। जब वह अंतिम नाम ब्रह्मवादिनी का जप करने वाले थे, तभी उन्होंने देखा कि एक कमल का फूल कम है। तब उन्होंने अपनी आँख को तीर से निकाल के माता दुर्गा को समर्पित करने की ठान ली, क्योंकि भगवान श्री राम को कमल नयन कहा जाता था। तभी वहाँ माँ दुर्गा प्रकट हुई और बोली, मैं आपकी पूजा से प्रसन्न हूँ। भगवान श्री राम को विजय श्री का आशीर्वाद दिया। इसके बाद माता भवानी स्वयं ही प्रभु श्री राम के अस्त्र शस्त्रों में विराजित हो गयी। दूसरी ओर रावण की पूजा के समय हनुमान जी ब्राह्मण बालक का रूप धरकर वहां जा पहुँचे और पूजा कर रहे ब्राह्मणों में बैठ गए और एक श्लोक में एक शब्द का गलत उच्चारण कर दिया, जिससे माँ दुर्गा रुष्ट हो गई और रावण को श्राप दिया कि तेरा सर्वनाश हो जाए। इसके बाद भगवान श्री राम ने अधर्मी रावण को युद्ध के लिए ललकारा और 10 दिनों तक उससे युद्ध किया। अश्विन शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को भगवान राम ने माँ दुर्गा से प्राप्त दिव्यास्त्रों की मदद से रावण का वध कर दिया और तभी से बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक विजयदशमी का यह त्योहार मनाया जाने लगा। सियावर रामचंद्र की जय। तो आप सभी को यह कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल धार्मिक कहानियाँ को करें सब्सक्राइब। धन्यवाद।